Now I am here with new topic of 11th क्लास फिजिक्स और आज का हमारा पहला टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक पोजीशन टाइम ग्राफ। ग्राफ when object in rest, रेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, मीन्स व्हाट, नो चेंज इन पोजीशन, एक्स इज व्हाट, अनचेंज, पोजीशन को एक्स से दिखा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और दैट स्ट्रेट लाइन इज कोइंसाइड विथ व्हाट, एक्स एक्सिस, इसलिए पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट से दिखाया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में इट मीन्स उसके एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स अगर हम टाइम 0 ले लें, t1 ले लें, t2 ले लें, t3 ले लें, तो पोजीशन क्या होगा, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी क्या होगा x होगा, यहाँ भी क्या होगा x होगा, यहाँ भी क्या होगा x होगा, यानी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसको और क्लियर करें, ये ओरिजिन है, दिस इज x एक्सिस, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर P पर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है x है, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो टाइम तो बदलेगा लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो ग्राफ बना लीजिए भाई, इतना बेसिक आइडिया आपके पास है। इधर क्या ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, यू टेक हियर व्हाट, पोजीशन। सपोज दिस इज व्हाट, प्लस एक्स, टाइम 0 होगा तब भी यही होगा। सपोज दिस टाइम इज व्हाट, t1, दिस टाइम इज व्हाट, t2, दिस टाइम इज व्हाट, t3। तो t1 पर भी पोजीशन क्या है x प्लस एक्स, t2 पर भी क्या है प्लस एक्स, t3 पर भी क्या है प्लस एक्स, और अब इसको मिला देंगे, मीन्स व्हाट, व्हेन ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दैट इज when object in state of rest position time graph, xt means what, position time graph, parallel टू टाइम एक्सिस। नोट कर लें, I hope you have written it. देखिए यहाँ पर हमने टॉपिक लिया पोजीशन टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, आई विल ट्राई टू टेल यू व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। देखिए
ये जो ग्राफ मैं बता रहा हूँ ये पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, और इस चैप्टर में ढेर सारे ग्राफ को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अब यहाँ पर पहले हम बताएंगे यूनिफॉर्म मोशन। At the word uniform motion means no change in motion means what? देखिए समझाने का प्रयास करते हैं। Whatever I will deal here, that is what? Motion along a straight line and that straight line coincide with x axis। ये देखिए x is equal to what? 0, x is equal to what? plus 10 meter, x is equal to what? plus 20 meter, x is equal to what? plus 30 meter, x is equal to what? plus 40 meter। Object start from here, say t is equal to what? 0, यानी t इक्वल टू 0 पर देखिए टाइम 0 तो पोजीशन भी क्या है 0। ऑब्जेक्ट रीच हियर, से टाइम t1 इक्वल टू व्हाट 1 सेकेंड। अब जरा देखिए यहाँ से यहाँ गया, व्हाट इज टाइम इंटरवल डेल्टा t, 1 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड दैट इज व्हाट 1 सेकेंड। इनिशियल पोजिशन x इक्वल टू 0, फाइनल पोजिशन प्लस 10 मीटर। देखिए व्हाट आई एम सेइंग, ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन फ्रॉम हियर, दैट इज इनिशियल पोजिशन 0, टाइम इज व्हाट 0, रीच हियर, फाइनल टाइम 1 सेकेंड, फाइनल पोजिशन 10 मीटर। अब देखो अगर टाइम कितना है 1 सेकेंड तो पोजीशन कितना है 1 सेकेंड 10 मीटर। यहाँ मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कब पहुँचा, टाइम t2 दैट इज व्हाट 2 सेकेंड। अब देखो 2 और आप न्यूमरली केवल लिखिए, यूनिट मत रखिए, थोड़ा सा ठीक रहेगा लिखने में। दिस इज व्हाट प्लस 20 प्लस 10, प्लस लिखना जरूरी है क्योंकि बताएगा ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर आएंगे सपोज t3 इज व्हाट 3 सेकेंड, यहाँ पर टाइम t4 इज व्हाट 4 सेकेंड सेकेंड सेकेंड। अब देखिए टाइम कितना है 3 सेकेंड, पोजीशन कितना है 30, 30 प्लस 30, यहाँ टाइम कितना है 4 सेकेंड, पोजीशन कितना है प्लस 40। अब समझने की कोशिश करिए, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिए पहले ग्राफ बनाएं तो आपको जो आपकी ज़रूरत है। देखिए से दिस इज व्हाट टाइम t1, दिस इज व्हाट टाइम t2, दिस इज व्हाट टाइम t3, दिस इज व्हाट टाइम t4। अपने दिमाग में ही रखिए इसको। यहाँ टाइम कितना है t1, यहाँ टाइम कितना है t2, यहाँ टाइम कितना है t3, यहाँ टाइम कितना है t4, और ये जो ओरिजिन है यहाँ पर टाइम क्या होगा 0। अब यहाँ देखिए से हियर, देखिए ये ओरिजिन है तो यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 होगा, मीन्स ये मान लीजिए दिस इज व्हाट प्लस 10 मीटर, कीप इट इन माइंड, दिस इज व्हाट प्लस 20 मीटर, दिस इज व्हाट प्लस 30 मीटर, दिस इज व्हाट प्लस 40 मीटर। ये देखिए पोजीशन, ये क्या हो गया टाइम। अगेन आई एम सेइंग यहाँ t इक्वल टू 0 तो पोजीशन भी क्या है 0, ये हमें मिल गया। दिस इज व्हाट t1, 1 सेकेंड, टाइम कितना है प्लस 10, और इसको हमने कितना बताया प्लस 10, देखिए यहाँ पॉइंट मिलेगा। दिस इज व्हाट टाइम t2 तो पोजीशन इज व्हाट प्लस 20।
यहाँ होगा। इस तरह से मीन्स अगर हम ग्राफ बना दें तो देखिए अब ये क्या हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का सेंस कैसे आएगा, यहाँ से देखिए टाइम 0, टाइम 1 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ का टाइम फॉर हियर टू हियर 1 - 0 1 सेकेंड। यहाँ आइए, टाइम इज व्हाट 1 सेकेंड, यहाँ पर टाइम क्या है 2 सेकेंड, फिर 2 - 1 डेल्टा टी इज व्हाट 1 सेकेंड। यहाँ आइए, फ्रॉम हियर टू हियर अगेन 3 सेकेंड - 2 सेकेंड, that is delta t is what 1 second. From here to here t is what 3 second, t is what 4 second, again delta t is what 1 second. इधर आइए, object moving from here to here, this is initial position, this is final position, delta x xf minus xi. When object move from here to here, initial position is what plus 10 meter, final position is what 0, तो delta x is what 10 minus 0, that is what plus 10 meter. देखिए ये किसके लिए हो गया, 0 से 1 सेकेंड, इधर आई 1 से 2 सेकेंड, डेल्टा एक्स इनिशियल फ्रॉम हियर टू हियर, इनिशियल पोजिशन इज वाट प्लस 10, फाइनल पोजिशन इज वाट प्लस 20, एक्स एफ माइनस एक्स आई प्लस 20 माइनस प्लस 10 दैट इज वाट प्लस 10 मीटर. Likewise plus 30 minus 20, delta x is what plus 10 meter. Here delta x again what plus 10 meter. अब जरा देखिए इस बात को हम दो तरह से कह सकते हैं, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड. तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर. मीन्स व्हाट, अगर टाइम इंटरवल सेम है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है सेम है. तो ये डिफाइन कर देता है यूनिफॉर्म मोशन को, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, then their motion is said to be यूनिफॉर्म मोशन. और देखो अगर यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाएं तो इट इज व्हाट स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस. यहां लिख देते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन is a straight line making an angle with positive direction of
एक्स एक्सिस, इंपॉर्टेंट थिंग्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस, सॉरी, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस। ये देखिए, या इसको इस तरह से, क्योंकि टाइम में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू हुम, टाइम, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो क्लॉकवाइज ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल होगा पोजीशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच, इट विल बी मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नोट इट। Please note it. Then we will go ahead for one more topic. I hope you have written this one. देखिए यहाँ पर हम आपको एक बात और बताएंगे, देख लीजिए। दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज व्हाट पोजीशन, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ पोजीशन, दिस इज व्हाट नेगेटिव। मान लीजिए हमारा ग्राफ इस तरह से आता है, ये दूसरा ग्राफ इस तरह से आता है। अंतर क्या है? देखिए यहाँ पर टाइम टी क्या है, 0 है। तो इस ग्राफ के लिए, ग्राफ नंबर 1, t इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या है, सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। मीन्स ये सिचुएशन होगी कि अगर ओरिजिन है तो ऑब्जेक्ट का मोशन कहीं इधर से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन से, यहाँ से। और देखिए x पॉजिटिव ही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग व्हाट, टुवर्ड्स राइट। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस सेकेंड ग्राफ को देखें तो व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, निगेटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो मोशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम समवेयर लेफ्ट पोजीशन ऑफ ओरिजिन के, कहीं यहाँ पर। और अगर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो तो हम कहेंगे कि मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से। दिस इज द थिंग्स। वन अगेन, ये पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका स्टार्टिंग क्या है, किसी ऐसे पोजीशन से है जो ओरिजिन के राइट में है। इस पोजीशन टाइम ग्राफ में मोशन किसी ऐसे पॉइंट से स्टार्ट होता है, ऐसे पोजीशन से स्टार्ट होता है कि जो कहाँ है, ओरिजिन के लेफ्ट में है। ये ग्राफ जिसको हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट का मोशन ओरिजिन से स्टार्ट होता है, लेकिन तीनों मोशन क्या है, यूनिफॉर्म ही है। क्योंकि हाँ, और एक चीज यहाँ देखिए, एंगल इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बना, और ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बना। तो स्ट्रेट लाइन है मेकिंग सम एंगल विथ टाइम एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो व्हाट, ए भी यूनिफॉर्म मोशन बताएगा, ए भी यूनिफॉर्म मोशन बताएगा, ए भी यूनिफॉर्म मोशन बताएगा। अंतर, मोशन स्टार्टेड at a place, at a position right to the origin. Motion started at a place left to the origin. Motion started from the origin. I hope you have made it. अब हमारा आज का थर्ड टॉपिक, पोजीशन टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेट अस सी। नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जरा इसको देखिए, पहले समझा दें। ये ओरिजिन है, t इक्वल टू व्हाट? 0 है। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये क्या हुआ? 1 सेकेंड। देखिए यहाँ t इज इक्वल टू 0 है और टाइम 1 सेकेंड हुआ। ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, पोजीशन x1 इज इक्वल टू +10 मीटर है। फिर यहाँ पहुँच गया ऑब्जेक्ट, टाइम कितना है? t2 इज इक्वल टू से t1, t2 इज वाट? 2 सेकेंड। लेकिन ए पोजीशन कितना है? +40 मीटर है। ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, t3 3 सेकेंड, लेकिन ए क्या हो गया? +90 मीटर। जरा देखिए, अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल को समझे हैं तो इस बात को क्लियरली समझ लेंगे। Perhaps this is not visible to you. Say this, t is equal to what? 3 second and this is what? +90 मीटर। अब जरा देखिए, देखिए 0 टू टाइम को देखिए, 0 to 1 second टाइम इंटरवल। Here time interval is what? Delta t। 1 minus 0, 1 second। From here to here time is what? 2 second। Time is what? 1 second। Delta t is what? 1 second। Here time is what? 3 second। Time is what? 2 second। Delta t is what? 1 second। Now you see, what about position for this one? Delta x +10 minus 0, +10 मीटर। यहाँ देखिए +40 and +10, delta x is what? +40 minus +10, that is what? +30 मीटर। Come here, +90 minus +40, delta x is what? +50 मीटर। अब जरा देखिए, टाइम इंटरवल इज सेम बट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिफरेंट। मीन्स इफ ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट आई एम सेइंग, इफ ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मोशन इज सेड टू बी व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म। लिख दें, if object cover unequal distance, unequal displacement, in equal interval of time, then their motion is said to be non uniform motion. Please note it, then we will go ahead. देखिए, this is what?
टाइम, दिस इज व्हाट एक्स पोजीशन। देखिए t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन ए होगी, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू व्हाट 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, माइंड में ही रखिए। t इज इक्वल टू व्हाट 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू व्हाट 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू व्हाट 3 सेकेंड। यहाँ देखिए समथिंग लाइक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, समथिंग लाइक दिस। ये 90 है। देखिए t इज इक्वल टू 0 पर पोजिशन ये हो गया, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, पोजिशन इज व्हाट +10 हियर। इसके बाद देखिए t इज इक्वल टू 2, पोजिशन इज व्हाट 40, 10, 20, 30, 40, मीन्स ये हो गया। 3 सेकेंड, पोजिशन इज व्हाट 90, इसे करते 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 9 मान लीजिए यहाँ आया। तो अब जरा देखिए ये क्या हो गया ग्राफ, फिर से कर दें। t इज इक्वल टू 0, पोजिशन इज व्हाट 0, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, पोजिशन इज व्हाट +10 पर हियर, t इज इक्वल टू 2, पोजिशन इज व्हाट +30, 10, 20, 30। देखिए t1 दिस इज +10, मिला के कर लीजिए आप। t2 दिस इज व्हाट 40, 10, 20, थोड़ा मैनेज करिए आप इसको, 10, 20, 30, 40। t3 3 सेकेंड, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तीनों पॉइंट को मिला दिया, ग्राफ बन गया। मीन्स अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करें किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इट्स कम्स आउट व्हाट कर्व। अब लिख दें इसको, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन is a curve. That's in for today. I hope you like it. With this I am concluding my lecture, and at last I am requesting to all of you, please like, subscribe and make their own comment. Okay.